अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है हमने गेट सी एच और गेट सी एच ई जो पढ़ा है उसकी एग्जांपल्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम गेट सी एच को प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट में वही हेडर फाइल्स हैं iostream.h बिकॉज वी आर यूजिंग हियर सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम iostream.h लिखेंगे। conio.h बिकॉज वी आर यूजिंग गेट सी एच एंड गेट सी एच ओवर हियर। ठीक है, तो गेट सी एच का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और सी आउट का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने iostream.h एंड conio.h हेडर फाइल्स लिखी हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट वही है CLR SCR। लास्ट प्रोग्राम्स में भी आपको मैंने बताया था कि ये हम लोग इसलिए लिखते हैं कि प्रीवियस अगर कोई आउटपुट है तो वो इरेज हो जाए और जो हमारा रिसेंट प्रोग्राम है सिर्फ उसी की आउटपुट हमें मिले। कैरेक्टर CH जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर इनपुट लेना है इसलिए जो है हम लोग एक कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नेम है CH। अब CH की जगह कोई भी और नेम लिख सकते हो। सी आउट की स्टेटमेंट में फर्स्ट वन इज \n। आप देख सकते हो दिस इज एन एस्केप सीक्वेंस। अब याद रखें कि मोस्टली हम सी आउट की स्टेटमेंट में \n मस्ट यूज करेंगे सो दैट हर लाइन की आउटपुट अलग अलग लाइन्स पे हमें नजर आए। सारी अगर आउटपुट एक ही लाइन पे मर्ज हो जाएगी तो हमें उसमें डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होगा कि किस लाइन की क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो हम \n यूज करते हैं ताकि हर आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे हमें नजर आए, सिर्फ इसलिए। \n इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट इंटर एन इंटीजर। ये इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जस्ट वी आर गोइंग टू कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल करके आप देख सकते हो देयर इज नो वार्निंग, देयर इज नो एरर, इट इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो प्रेस एनी की, तो यू विल प्रेस एनी की फ्रॉम योर कीबोर्ड। नाउ गो टू द रन एंड रन द प्रोग्राम। Here you can see first सी आउट की स्टेटमेंट में हमने लिखा था एंटर एन इंटीजर। कोई भी आप कैरेक्टर एंटर कर दोगे। अब आपको मैंने बताया था कि गेट सी एच में ये किस लिए स्टॉप हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे गेट सी एच लिखा हुआ था, उस वजह से प्रोग्राम अभी स्टॉप है। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगी प्रोग्राम स्टॉप रहेगा। ठीक है, अब मैं कीबोर्ड से जी प्रेस कर रही हूँ। जी कहाँ पे सेव हो जाएगा, सी एच में। और उसके बाद जो है जैसे ही मैं जी प्रेस करूंगी प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेगा और जी, लेकिन आपको इस लाइन पे जी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव प्रेस जी, प्रोग्राम आगे चल पड़ा है और नेक्स्ट लाइन की आउटपुट आ गई है द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज। यहाँ तक हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ था और आगे हमने बगैर डबल कोट्स के सी एच लिखा हुआ था। मीन सी एच में जो चीज सेव हुई है दैट इज जी, क्योंकि मैंने कीबोर्ड से जी प्रेस किया था, तो वो जी आपको यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, नजर आ जाएगा। और लास्ट में प्रोग्राम की लास्ट लाइन हमने गेट सी एच लिखी थी, उस वजह से अभी तक प्रोग्राम जो है वो आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। आउटपुट स्क्रीन जो है यहाँ से गायब नहीं हुई है। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगी कीबोर्ड से, ये आउटपुट स्क्रीन एज इट इज रहेगी। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। अब जैसे ही मैं प्रेस करूंगी ये वापस इधर आ जाएगा, आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम किस वजह से रुका हुआ था आपका प्रोग्राम, सिर्फ और सिर्फ ये गेट सी एच की वजह से। ठीक है, अब हम अपने सेकंड प्रोग्राम पे चले जाते हैं। सेकंड प्रोग्राम है आपका दिस वन, वेयर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस गेट सी एच ई फंक्शन। ठीक है, अब सेम वही है पूरा प्रोग्राम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो मैंने पहले जी प्रेस किया था लेकिन वो फर्स्ट लाइन पे मुझे जी लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा था, अब जी मैं प्रेस करूंगी तो मुझे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंपाइल द प्रोग्राम। There is no warning, there is no error, program is successful. I'm going to press any key from my keyboard. Now we will run the program. Enter an integer. Again अब get ch e की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया है। अब get ch e में क्या होगा कि मैं जो भी की प्रेस करूंगी वो आपको इधर लिखा हुआ भी नजर आएगा कि मैंने क्या प्रेस किया। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रेस h फ्रॉम माई कीबोर्ड। तो फर्स्ट लाइन पे आप देख सकते हो कि आपको एंटर एन इंटीजर के बाद भी h लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वी हैव यूज्ड गेट ch e फंक्शन। द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज h। वो तो सी आउट की स्टेटमेंट एज इट इज थी, जो चीज डबल कोट्स में है वो वैसे ही आ गया। जो सी एच में सेव हुआ वो क्योंकि डबल कोट्स के बगैर हमने सी एच को लिखा था, तो सी एच में जो चीज सेव थी वो आउटपुट पे आ गई। ठीक है, अब अगेन प्रोग्राम स्टॉप्ड है, जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगी प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस वाज आवर सेकंड प्रोग्राम जहाँ पे हमने गेट सी एच ई को प्रैक्टिस करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 53 पे।
अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट 3 देयर सम एंड प्रोडक्ट। आपने कोई भी 3 इंटीजर यूजर से इनपुट लेने हैं और इनपुट लेने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट में वही हेडर फाइल्स आएंगी, मेन आ जाएगा, CLR SCR, यहाँ तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, तीनों प्रोग्राम्स बिल्कुल सेम थे। अब क्वेश्चन ये है कि आपने 3 इंटीजर इनपुट लेने हैं, उनका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो 3 जो भी इंटीजर्स लेने हैं तो हमने डाटा टाइप क्या लिखेंगे, इंटीजर। 3 वेरिएबल, कोई भी 3 वेरिएबल ले लेंगे जिनमें हमने वैल्यूज को सेव करना है। 3 नंबर को सेव करना है, 3 नंबर्स को सेव करना है, तो उसके लिए 3 वेरिएबल होंगे। फर्स्ट वन इज x, सेकंड है y एंड थर्ड इज z। ये 3 वेरिएबल हैं जिनमें एक एक वैल्यू हम सेव करेंगे। उसके बाद है कि हमने उन वैल्यूज का सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। वो सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कोई कोई वेरिएबल चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल का नेम लिख दिया सम और दूसरे का नेम लिख दिया prod, PROD, दैट इज फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, x, y और z, ये 3 हमने जो है वेरिएबल लिए हैं जिनमें हमने वैल्यू सेव करनी है, सम और प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट करना है। सी आउट फर्स्ट लाइन \n एज इट इज हम यूज करेंगे, एंटर फर्स्ट इंटीजर। अब वो फर्स्ट इंटीजर किस तरह हम लेंगे, इनपुट सी इन के थ्रू इनपुट लेंगे। सी इन वही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद हमने लिख दिया x। तो फर्स्ट ये वाली लाइन लिखने के बाद प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे और वो सेव हो जाएगी x में। फिर नेक्स्ट लाइन लिखी हुई आएगी एंटर सेकंड इंटीजर, फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, y में। ठीक है, सी इन जब भी आएगा आपके प्रोग्राम में, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट लिखा हुआ है एंटर थर्ड इंटीजर, इसके बाद फिर सी इन की स्टेटमेंट है, तो अगेन आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आप कोई भी इनपुट दोगे, कोई नंबर एंटर करोगे, वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, जी में। अब यहाँ तक आपने कर दी सारी नंबर 3 जो है वो यूजर से इनपुट ले लिए। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, जो हमने सम कैलकुलेट करना था, सम हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी। तो x और y और z में जो जो वैल्यू सेव थी वो ऐड होके कहाँ पे सेव हो जाएंगी, सम में। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टाइल का साइन यूज करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z। अब जो भी हमने वैल्यूज x y z में हम एंटर करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर किस में सेव हो जाएगा, प्रोड में। ठीक है, ये 2 वेरिएबल हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है एज इट इज हम एंड में यूज करेंगे। वेरिएबल्स में भी आप पढ़ चुके हो कि कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है, हम डाटा टाइप लिख के वेरिएबल्स को लिख रहे हैं, दैट इज डिक्लेरेशन। दिस इज इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सी इन की स्टेटमेंट इनिशियलाइज कर रही है और यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन हो रही है, सम में कोई वैल्यू सेव हो रही है, प्रोडक्ट में कोई वैल्यू सेव हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, हम यहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये गलत नहीं करना आपने कभी भी कि यहाँ पे आप कैपिटल लेटर लिख दो और यहाँ पे स्मॉल लिख दो, कि या यहाँ पे कैपिटल कर दो, स्टार्ट में स्मॉल कर दो, तो डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने इसको सारा जो हमने कैलकुलेट किया उसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमने सी आउट की स्टेटमेंट यूज करनी है। सी आउट लिखने के बाद अगेन वही \n, ये जो हमने लिखा है सम, इसको आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज इन डबल कोट्स, ये एज इट इज सिर्फ प्रिंट होना है। वैल्यू प्रिंट करने के लिए जो सम है उसको आप एज इट इज ऐसे लिखोगे जैसे ये सम लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने सम लिख दिया विदाउट डबल कोट्स, तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने सी आउट में भी वैसे लिख दिया प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोड। प्रोडक्ट जो हमने पूरा लिखा है वो डबल कोट्स में है, तो इसका मतलब है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो प्रोड लिखा है उसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, क्योंकि ये डबल कोट्स के बीच में नहीं है। यहाँ तक है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, जहाँ पे आपने 3 नंबर इनपुट लेने हैं, उनका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। वी आर गोइंग टू कंपाइल द प्रोग्राम। ओके, देयर इज नो वार्निंग एंड देयर इज नो एरर, वी विल रन द प्रोग्राम। ओके, अगेन अब फर्स्ट लाइन लिखी हुई आ गई है और प्रोग्राम स्टॉप हो गया। आई एम गोइंग टू एंटर हियर 5। ठीक है, 5 लिखने के बाद मैं एंटर जब तक प्रेस नहीं करूंगी। अब सी इन की स्टेटमेंट है नेक्स्ट। ठीक है, अब सी इन की स्टेटमेंट में जब तक एंटर की प्रेस नहीं होती प्रोग्राम आगे नहीं चलता। गेट सी एच और गेट सी एच ई में जैसे ही आप कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट लाइन लिखी जा जाएगी एंटर सेकंड इंटीजर। अब सेकंड इंटीजर लेट्स सपोज मैं एंटर कर देती हूँ 6। 6 लिखने के बाद अब 6 कहाँ पे सेव हो गया, y में, और 5 जो है वो पहले x में सेव हुआ है।
फिर मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई आ जाएगी, एंटर थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर में लिख देती हूँ 7। तो अब ये 7 सेव हो जाएगा जी में जब मैं एंटर की प्रेस करूंगी। एंटर प्रेस किया, उसके बाद सम और प्रोडक्ट ने कैलकुलेट होना था और सम और प्रोडक्ट ने प्रिंट होना था। ठीक है, ये आपने जो सम इक्वल्स टू यहाँ तक आपने डबल कोट्स में लिखा था तो वैसे ही आ गया। उसके बाद 18 कैसे आया है, क्योंकि जो आपने सम कैलकुलेट किया था उसको आपने डबल कोट्स के बगैर लिखा है तो उसकी जगह क्या प्रिंट हो गया 18। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया कंप्लीट, उसके बाद आपने डबल कोट्स में लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, और आगे आपने प्रोड का वेरिएबल यूज किया था बगैर कोट्स के, उसमें हमने क्या किया है 5, 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया था, उसका रिजल्ट इधर आ गया। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट प्रोग्राम। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इसको समझो, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। ठीक है, दिस इज योर पार्ट 2 जहाँ पे हमने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट हम जो प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम 2, इसकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको आप खुद भी देखोगे, इसमें आपको कंफ्यूजन अगर कोई चीज़ समझ आती है तो मुझे बताएंगे, हम क्लास डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स, थैंक यू सो मच।